बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर झुंझुनू से मिल रही है, जहां पर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का बड़ा बयान सामने आया है। और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का ये बड़ा बयान इस वक्त की सबसे बड़ी खबर झुंझुनू से। पूर्व सीएम के पीएसओ की गिरफ्तारी पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बोले हैं। कहा कि अब मगरमच्छों तक एसओजी पहुंच जाएगी। पिछली सरकार में 18 से 17 पेपर लीक हुए, लेकिन अब एसओजी अच्छा काम कर रही है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का यह बड़ा बयान इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर। तो पूर्व सीएम के पीएसओ की गिरफ्तारी को लेकर के डॉक्टर किरोड़ी का ये बड़ा बयान। कहा अब मगरमच्छों तक एसओजी पहुंच जाएगी। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। और मैंने कहा था कि मछली क्या मगरमच्छों को पकड़ना चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि 57 थानेदारों को जेल के शीर्षों में डाल दिया, 2 आरपीएससी के मेंबर जेल के शीर्षों में, और अब ये जो उनका पीएसओ पकड़ा है पूर्व मुख्यमंत्री का, उससे लगता है कि अब मगरमच्छ की तक सरकार एसओजी पहुंचे। इसी बीच राजस्थान बीजेपी से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी है कि कार्यकारिणी की जल्द घोषणा हो सकती है। राजस्थान बीजेपी की कार्यकारिणी की घोषणा जल्द की जा सकती है। केंद्रीय नेतृत्व इसे लेकर जल्द फैसला ले सकता है। कार्यकारिणी के से संबंधित प्रस्ताव प्रदेश नेतृत्व ने केंद्रीय नेतृत्व को काफी पहले ही सौंप दिया था। ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता विनीत फोन लाइन पर है। विनीत, क्या जानकारी से लेकर? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं प्रदेश की कार्यकारिणी को लेकर के अब केंद्रीय नेतृत्व जो है वो जल्द ही फैसला ले सकता है। जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार इसको लेकर के अब तमाम गतिविधियां जो है वो बढ़ गई हैं। केंद्रीय नेतृत्व जो है राज्य के नेतृत्व के साथ जो है वो बातचीत कर रहा है, और जो प्रस्तावित नाम जो है, जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार प्रस्तावित नाम जो है वो पहले ही भेजे जा चुके हैं राज्य के नेतृत्व से। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 2 से 3 नाम जो है हर एक पद के लिए जो है वो भेजे गए हैं, और अब केंद्रीय नेतृत्व को जो है इस संबंध में फैसला लेना है कि आखिरकार किन नाम पर जो है वो अंतिम मुहर लगाई जाए। तो जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार अब केंद्रीय नेतृत्व जो है वह पूरी तरह से मन बना लिया है कि किन नामों के साथ जो है वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि काफी समय हो गया है इसको लेकर के। अभी भी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को जो है अपनी टीम बनानी है, और जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जल्द ही इस टीम की घोषणा जो है केंद्रीय नेतृत्व कर सकता है। जी बिल्कुल विनीत, लंबे समय से आखिरकार इंतजार भी है राजस्थान में बीजेपी की कार्यकारिणी को लेकर के। क्या अभी जो है अब वो कितना समय इसमें और लग सकता है, कब तक इसका ऐलान हो सकता है, इसे लेकर के भी कोई जानकारी मिल रही है? जी, हमें जो जानकारी मिल रही थी जो बीजेपी के है जो शीर्ष नेतृत्व थे उनके अनुसार हमें जो जानकारी मिल रही थी कि पिछले ही महीने जो है वो इसकी घोषणा जो है वो कभी भी की जा सकती थी, लेकिन यह घोषणा जो है वो किन्हीं कारणों से नहीं हो सका। लेकिन बीजेपी की जो केंद्रीय नेतृत्व है अब इस चीज को लेकर बिल्कुल विनीत, नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं बाड़मेर के सेडवा इलाके से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। एमडी फैक्ट्री पकड़े जाने के मामले को लेकर बड़ी जानकारी है। महाराष्ट्र से 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। मच्छिंद्र और सुशांत को पकड़ा गया। प्रोडक्शन वारंट पर दोनों को अरेस्ट किया गया है। 1 लाख के इनामी मुख्य आरोपी की तलाश अभी भी पुलिस को है। पुलिस ने मामले में अब तक 12 लोगों को नामजद किया है। लगातार इस इलाके में एमडी फैक्ट्री पकड़े जाने के बाद से पुलिस कार्रवाई कर रही है। बाड़मेर के सेडवा से बड़ी खबर है। सेडवा पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। और इसी बीच भरतपुर के इलाके से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। बिजली चोरी पर निगम का एक्शन हुआ है। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिजली चोरी को लेकर के बिजली निगम ने एक्शन दिखाया है। निगम की टीम 5 गांव में कार्रवाई करने के लिए पहुंची। 51 घरों पर 20 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। पुलिस की मौजूदगी में इस टीम ने कार्रवाई की है। निगम की इस कार्रवाई से गांव में हड़कंप मच गया। बड़ी खबर, बिजली चोरों की अब खैर नहीं है। ये तस्वीरें भरतपुर के इलाके की है, जहां पर निगम की टीम बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। बड़ी जानकारी इस वक्त की,
निगम की कार्रवाई से गांव में हड़कंप मच गया। तो करीब 51 घरों पर 20 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना विद्युत वितरण निगम की टीम ने लगाया है। यहां पर टीम पहुंची थी बिजली चोरी के मामलों की शिकायत के बाद कार्रवाई करने के लिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक पुरी फोनलाइन पर हैं। दीपक, क्या जानकारी, निगम की तरफ से एक्शन लिया गया बिजली चोरों के खिलाफ? निगम की तरफ से बिजली चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को लगातार अंजाम दिया जा रहा है और ऐसे में 5 गांवों में जो निगम की टीम है वो पुलिस को साथ लेकर के पहुंची, जहां जो 50 घर हैं गांव में, 5 गांव में पूरे दबिश दी गई पुलिस के साथ में और करीब 50 घरों में बिजली चोरी की जा रही थी, जिन पर 20 लाख से अधिक रुपए का जुर्माना लगाया गया है और ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। लगातार जो बिजली विभाग की टीम है वो जगह जगह कार्रवाई कर रही है। अब तक करीब करोड़ों रुपए का जो बिजली चोर है उन पर जुर्माना लगाया जा रहा है, चाहे वो बयाना का डांग इलाका हो, चाहे वो जो भरतपुर का ग्रामीण इलाका हो, जहां सबसे ज्यादा बिजली चोरी की शिकायतें। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री के सुरक्षाकर्मी हेड कांस्टेबल राजकुमार यादव को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया गया। एसओजी राजकुमार और उसके बेटे भरत और प्रोबेशनर एसआई सत्येंद्र यादव से लगातार पूछताछ कर रही है। जांच में यह भी सामने आया कि राजकुमार ने आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के करीबी शिक्षक कुंदन पंड्या से 1.5 लाख रुपए में पेपर खरीदा था। बाद में इसे साथी कांस्टेबल सत्येंद्र को 6 लाख रुपए में बेचा। राजकुमार से मिले पेपर लीक को पढ़कर सत्येंद्र, भारत और रविंद्र ने परीक्षा पास की। फिलहाल रविंद्र अभी भी फरार है और एसओजी उसकी तलाश कर रही है। तो एसओजी की तरफ से पूछताछ में अब तक कई बड़े खुलासे हुए हैं। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले को लेकर के एसओजी की जांच लगातार जारी है। इसी बीच बीजेपी से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बीजेपी सत्ता संगठन से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का बड़ा बयान सामने आया है कि कुछ मंत्री संगठन में जा सकते हैं और संगठन में कुछ मंत्री जाएंगे। इसे लेकर के बड़ा बयान मदन राठौड़ का। बड़ी खबर इस वक्त की, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का यह बड़ा बयान। कैबिनेट में नए चेहरे शामिल होंगे। मदन राठौड़ की तरफ से ये बयान दिया गया है और इस बयान को लेकर के कई मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी सत्ता संगठन से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। लगातार कयास है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल विस्तार हो सकता है और इसी कयासों के बीच मदन राठौड़ का ये बड़ा बयान। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। को भी संगठन में लेने की सोच रहे हैं तो ले सकते हैं, इसमें क्या है। हमारे यहाँ से भी कहीं जा सकते हैं, कहीं उधर से भी हम ले सकते हैं। ये तो हमारे संगठन सर्वोपरि है। संगठन सत्ता बनाता है, इसलिए सत्ता में किसकी जरूरत होगी तो उसको सत्ता में भेजेंगे। हमारे यहाँ तो सिपाही है, हमारा कार्यकर्ता तो सिपाही है, कहीं भी भेजो वहाँ काम करेगा। तो आने वाले समय में ऐसा परिलक्षित होता है कि जो अभी सत्ता में है वो संगठन में आ जाएंगे, संगठन में सत्ता में चले जाएंगे? भी क्यों नहीं, संगठन मतलब सिपाही को किस मोर्चे पे भेजना है ये तो संगठन तय करेगा ना। किस मोर्चे पर वो फिट होता है ये तो संगठन तय करेगा। तो ये काम कब तक है? वो आवश्यकता होने पर करेंगे ना। हम तो और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर शर्मा फोनलाइन पर हैं। सुधीर, ये बड़ा बयान माना जा रहा है और इससे क्या मायने हैं इस बयान के जो मदन राठौड़ कर रहे हैं? देखिए, राजनीति में संकेत और मैसेज की भाषा होती है और जो मैसेज दिया गया है वो इसी बात को लिए दिया है कि जो सत्ता में है वो संगठन में जा सकते हैं, जो संगठन में वो सत्ता में जा सकते हैं। यानी ऐसे चेहरे जो अभी वर्तमान में सरकार के सहयोगी के तौर पे विधायक बने हुए हैं और वो सत्ता संगठन के लिए काम कर रहे हैं, उनको सत्ता में जगह मिल सकती है। जो अभी सत्ता में जो मंत्री बने हुए हैं उनको संगठन में लाया जा सकता है। ये अपने आप में राजनीतिक रूप से देख के तो बड़े बयान के तौर पर देखा जा रहा है कि जो पार्टी के अध्यक्ष है उन्होंने साफ संकेत इस बात के दिए हैं कि इस तरह का जो बयान आया है वो आने वाले दिनों में जब रिसफलिंग किसी तरह की होती है तो निश्चित रूप से ये प्रोजेक्शन देखने को मिल सकता है। यानी एक बहुत बड़े बयान के तौर पे और एक संकेत दिया गया है। सभी जो विधायक है या जो मंत्री है
उनको एक बात का संकेत दिया गया कि ऐसा हो सकता है। जी बिल्कुल। तो क्या ये माना जाए कि अब आने वाले दिनों में जल्द ही जो है मंत्रिमंडल में फेरबदल या विस्तार की जो कवायदें चल रही थी उन पर मोहर लग सकती है? देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा कि बीजेपी की जो संगठनात्मक सूची है, जो प्रदेश पदाधिकारियों की सूची है, वो अभी दिल्ली से अप्रूव होगी। उसके बाद जो राजनीतिक जो नियुक्तियां होनी थी उनका भी रास्ता साफ होगा, और उसी के बाद ये मंत्रिमंडल की जो स्थिति है कि कौन मंत्री रहेंगे या संगठन में आएंगे, या जो संगठन में भी काम कर रहे हैं वो मंत्री में जाएंगे, वो उस पर पूरी कयावत होनी है। लेकिन ये संकेत इस बात के बता रहे हैं कि जल्द इन जो 3 स्तरीय जो कार्यक्रम है, जिसमें कि पदाधिकारियों की सूची आना, संगठन में बदलाव होना और बिल्कुल सुधीर, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो वहीं झुंझुनू से इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बड़ा ऐलान किसान सम्मान निधि को लेकर के सीएम ने बड़ा ऐलान किया है। किसान सम्मान निधि की राशि बढ़कर के 12,000 होगी, ये मुख्यमंत्री की तरफ से ऐलान किया गया। 6,000 का 9,000 कर दिया सीएम ने कहा, और आगे अब 12,000 रुपए कर देंगे। झुंझुनू से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सीएम भजनलाल ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। कहा कि अब जो सम्मान राशि है वो 12,000 रुपए करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कृष्ण सिंह शेखावत हमारे साथ फोन लाइन पर है। कृष्ण, क्या कुछ ऐलान सीएम की तरफ से यहां पर किए गए? जी मैं आपको बता दूं कि सीएम ने है वो किसानों के इर्द गिर्द ही पूरा अपना भाषण दिया, और उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि हमने चुनाव से पहले सूबे के किसानों से वायदा किया था कि जो केंद्र की मोदी सरकार किसान सम्मान निधि दे रही है उसे हम बढ़ाते हुए 12,000 रुपए तक देंगे। उन्होंने कहा कि 6,000 रुपए से 9,000 रुपए तो हमने कर दिए हैं। जल्द ही किसानों की जो सम्मान निधि की राशि है वो 12,000 रुपए की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो यमुना, झुंझुनू सहित शेखावाटी का जो सबसे बड़ा सपना है, उस सपने को भी सरकार जल्द पूरा करने जा रही है। उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स की पहली रिपोर्ट है वो आ चुकी है, और तमाम जो काम है वो हरियाणा गवर्नमेंट के साथ राजस्थान सरकार है वो कर रही है, और जल्द ही ये जो यमुना जल समझौता है ये धरातल पर दिखेगा। और इसी दरमियान है वो जो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह है, उन्होंने कहा कि जो शेखावाटी के किसान हैं उनके साथ साथ जो सूबे के अन्य किसान हैं उनको भी अब भरपूर पानी है वो मिलेगा। उन्होंने कहा कि जो पानी पाकिस्तान जाता है उन पानी को अब जो राजस्थान के अन्य हिस्से हैं वहां पर पहुंचाया जाएगा। तो जो सरकार है वो पूरी तरीके से जो किसानों को संदेश देना चाहती थी वो इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से दिया गया है कि किसान है वो लगातार कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जो किसानों की जो भी जरूरतें हैं, जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको प्राथमिकता से पूरा कर रही है, और एक बड़ा संदेश है वो झुंझुनू के इस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को दिया गया है। जी, तो आज झुंझुनू की धरती पर केंद्रीय कृषि मंत्री भी थे, सूबे के कृषि मंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री भी थे। इसे लेकर के किसानों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। फिलहाल बहुत शुक्रिया कृष्ण तमाम जानकारी के लिए। से चुनाव से पहले वायदा किया था कि 6,000 को हम भी 12,000 करेंगे, 9,000 कर दिए, आगे इंतजार करिए, 12,000 होंगे, वो पैसा किसान को मिलेगा, ये भी हम कहना चाहते हैं। तो झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर, किसान सम्मान निधि को बढ़ाने का ऐलान मुख्यमंत्री ने झुंझुनू की धरती से किया है, और साथ ही किसानों से वादा भी किया कि किसान की जितनी भी परेशानियां हैं उनको दूर करने की सरकार कोशिश कर रही है।